एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC है ना, इसमें बोलता है कि DE और F, फिर से बोलो DEF, ये सब क्या है बताओ, मिड पॉइंट है। क्या यहाँ पे मिड पॉइंट है। इसका मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट D, AC का F और BC का E, तीनों क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है। जब यहाँ मिड पॉइंट है तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि सो डैट ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल एक दूसरे क्या है कॉन्ग्रुएंट, ये तुमको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल, अगर ध्यान से देखो तो बहुत ही सिंपल है। बस थ्योरम से याद रखना। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, क्या बोला यहाँ पे, किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से लाइन गया, ठीक है, मिड पॉइंट से लाइन जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, और ये भी मिड पॉइंट है, ये भी क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है। ये तीनों मिड पॉइंट है ना गाइस, तो बहुत सिंपल तो हो गया। देखो तो ये मिड पॉइंट मतलब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, पहली बात खत्म, ठीक है। यहाँ पर तो तीनों हो गया यहाँ पे। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ये बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन वाला? देखो इस सब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एक दूसरे का, ठीक है। यहाँ पर तो सब जो है ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पर देखो ये पैरेलल ये है, इतना पता है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे अच्छा देखो यहाँ समझो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये मिड पॉइंट हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं DF पैरेलल BC, DF पैरेलल है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे ये BC, देखो यहाँ पर DF पैरेलल BC, फिर से बोलो DF पैरेलल BC लिख सकते हैं। अच्छा DF पैरेलल B भी लिख सकते हैं, पैरेलल यहाँ पे यहाँ से यहाँ से बात बराबर हुआ है ना, DF पैरेलल BC पैरेलल B, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे है ना, यहाँ पे है ना, ये इसका पैरेलल होगा, तो अगर ये इसका पैरेलल है तो इसका भी दोनों पैरेलल हो सकता है यहाँ पे, है ना। क्या बताइए, EF पैरेलल AD, हाँ पैरेलल टू BD, सब यही है ना, EF पैरेलल तो हाफ AD पैरेलल, हाफ का पैरेलल मतलब सीधा लाइन, ठीक है, सीधा लाइन, इतना को इतनी से को हाफ से को मतलब सीधा लाइन पैरेलल है, पैरेलल मतलब सीधा सीधी, इससे लंबाई को मतलब नहीं, इसमें लंबाई को मतलब नहीं, इसमें खाली पैरेलल है, ठीक है। तो बताओ EF पैरेलल AD है ना, यहाँ पे हो गया यहाँ पे। चलो सिमिलरली ये पैरेलल ले सकते हैं यहाँ पे, BD तो लिखा ही नहीं सर, चलो ना ये अच्छा ई ले, ये पैरेलल भी लिख देते, तीनों पैरेलल BD लो, ठीक है, BD। सिमिलरली ई छोटका पहले ई और ई दोनों हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बताओ यहाँ पे क्या होगा, DE पैरेलल AF पैरेलल FC, पैरेलल FC है ना। मतलब सभी दूसरे क्या पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसमें 4 गो जो है, ये इसमें 3 गो जो है पैरेललोग्राम बना है। कौन कौन, देखो एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है, एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है, और एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है ना। देखो यहाँ से ऐसे ये चौखुट का, यहाँ से ये चौखुट का, और यहाँ से ये चौखुट का, ठीक है। ये तीनों चौखुट का क्या है पैरेललोग्राम, क्या हो गया पैरेललोग्राम, है ना। यहाँ लिखना, ठीक है, कि ABCD बोलो ABDF ABEF ABEF है, पहला हो गया, दूसरा BDFE BDFE, ठीक है, और तीसरा DFCF, है ना। ये तीनों क्या पैरेललोग्राम हो गया, और क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को हमको पता है कि हर ट्रायंगल क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, क्या होता है पैरेललोग्राम का पैर रूल है कि दोनों ट्रायंगल दो क्या होता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, तीनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बस काम खत्म, सब कॉन्ग्रुएंट हो गया जो भी ट्रायंगल है। हाँ, अगर कोई पैरेललोग्राम बन गया, क्या बन गया पैरेललोग्राम, तो उसमें रूल है कि इसका जो ट्रायंगल बनेगा हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा कॉन्ग्रुएंट होगा, जानते हैं रूल है। थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर 1 नहीं पढ़ी है कि पैरेललोग्राम का थ्योरम नंबर 1 नहीं पढ़ी, दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट में बनता, तो वही है, कुछ नहीं को नहीं दिखाना इसमें, बस ये लिखना। हाँ ये क्वेश्चन जड़ी को हार्ड है, ठीक है यहाँ पर। हाँ तो यहाँ क्या है कि L M N are 3 पैरेलल साइड, ठीक है, L M और N तीन वो पैरेलल साइड से, ठीक है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे दिखा हुआ है इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल PQR एक है P है, ठीक है, Q है, ठीक है, P है Q है, ये जो है इसको सच है, मतलब इंटरसेक्ट करता है किस पे LMN, मतलब LMN को कट करता है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए रहा पैरेलल कट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। AB जो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे कटा गया, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर सब, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलता है कि AB यहाँ से हो गया है ना, BC है ना, AB BC ऑन द टॉप है ना P, मतलब P के ऊपर है, मतलब जो फिगर में देखा तुमको दिखा, निकालना कैसे रहेगा, ठीक है, निकालना तुमको ये है कि सो डेट LMN कट ऑफ इक्वल, तुमको क्या प्रूफ करना है कि L M और N है ना कट ऑफ इक्वल, है ना, इंटरसेप्ट DE, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये DE और EF, ठीक है। यहाँ पे तुमको सीधा यही प्रूफ करना है कि D = EF, क्या प्रूफ करना है तुमको, D = EF, फिर से बोलो
डी इक्वल टू EF। ई एफ, ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देख रही होगी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ध्यान से देख रही होगी तो बोलता है देखो, वेयर गिवन ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है ना। वी आर गिवन क्या, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है ना। एंड डी क्या बोला है बताओ, एंड प्रूफ करना हमको कि डी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ई एफ। ए बी इक्वल टू बी सी गिवन मतलब ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, ये इक्वल टू गिवन है हमको। ठीक है। अब प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये प्रूफ करना हमको। ठीक है यहाँ पर। ओके, तो शुरू करें आगे बताना। ओके, तो क्वेश्चन बोला है कि तीन को पहले लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे गया है, एक लाइन ऐसे गया है। ठीक है। यहाँ पर इस लाइन का नाम है पी, इस लाइन का नाम है क्यू, ये हुआ एल एम और एन। ठीक है। पी पे जो है यहाँ पे ए पे कट रहा है, बी पे कट रहा है, सी पे कट रहा है। ठीक है। और क्यू पे आपको डी पे कट रहा है, ई पे कट रहा है और एफ पे कट रहा है। आपको बता इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल टू ये होगा। ठीक है। इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या करें यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक, क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन, एक कंस्ट्रक्ट किया या बना हुआ नहीं कंस्ट्रक्ट, इसका जी पॉइंट मान जी पॉइंट से करने का कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे ले देंगे यहाँ पर। ठीक है। लेट्स ज्वाइन ए एफ, क्या यहाँ पे ए एफ है ना, इंटरसेक्टिंग जी, क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग जी एम एम एट जी, लिख दिया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है। आप देखो ये ट्रायंगल से बन गया यहाँ पे, अगर ये इतना इक्वल टू इतना है, ठीक है, और ये पूरा सीधा लाइन है, तो इतना इक्वल टू ये होगा, होगा ना यहाँ पे, मतलब दोनों क्या मिड पॉइंट हो गया है ना। तो लिखना है इन ट्रायंगल ए सी एफ, फिर से बोलो ए सी एफ, क्या लेना पता, इन ट्रायंगल ए सी एफ। ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी है ना, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, अगर ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ये दोनों क्या पैरेलल, ये दोनों पहले बोला होगा एलिमेंट क्या है पैरेलल, तो ये पहले पैरेलल हो गया। अगर यहाँ पे बी जी, फिर बताओ बी जी पैरेलल है सी एफ, बी जी पैरेलल सी एफ है, इसका सीधा सा मतलब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल का मतलब ये क्या मिड पॉइंट है। हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी है ना, एंड डी जी ए इक्वल टू ए जी इक्वल टू जी एफ है ना, ए जी इक्वल टू जी एफ हो गया यहाँ पे। सिमिलरली अब इस ट्रायंगल चलो, इस ट्रायंगल से जो ये ट्रायंगल का नाम क्या है, उल्टा ट्रायंगल ऐसे करिए, क्या नाम है, ए एफ डी, क्या नाम है, इन ट्रायंगल ए एफ डी। ठीक है। ए एफ डी से चलेंगे सेम चीज, ये पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एलिमेंट पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा बताइए, जी पैरेलल टू ए डी। ठीक है। जब सॉरी पैरेलल जी पैरेलल एडी है ना, इसका मतलब ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर है, बस ना यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर जब ये और ये बराबर है ना, और ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। बस इतने काम खत्म है। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना था कि देखो ये हो जाएगा तुम्हारा ए जी इक्वल टू डी हो जाएगा, और जी एफ इक्वल टू क्या होगा, हाँ ई एफ। ठीक है। और इसमें क्या था बताइए, ए बी इक्वल टू ए जी, यहाँ लिखना भूल आ गया, ए बी इक्वल टू ए जी, ए बी इक्वल टू ए जी, और बी सी इक्वल टू जी एफ है ना। तो बताओ कि यहाँ पे ए जी जब बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर ना हो जाएगा आप, है ना। इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल टू क्या जाएगा बताइए यहाँ पे डी। ठीक है। और यहाँ पे जी एफ ये बराबर है, तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू बी एफ। ठीक है। तो हो गया, तो ये दोनों बराबर, इसका मतलब प्रूफ हो गया, बी सी इक्वल टू ये दोनों बराबर है ना। तो इसके बराबर गया, तो ये दोनों बराबर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हैंस हो जाएगा तुम्हारा डी इक्वल टू ई एफ। ये दोनों थोड़ा सा एग्जाम्पल का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ना, अब एक्सरसाइज में चलेंगे हम लोग।